उस देश को अगर 3 किस्तों में 30,000 करोड़ रुपए कोई संस्था दे रही है, वो भी ये जानते हुए समझते हुए कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद में खर्च होने वाला है। अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कर रहा है तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आईएमएफ तो गरीब और विकासशील देशों की मदद करता है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की तारीफ की है और कहा है कि उसने चुनौतियों के बावजूद इकोनॉमी को स्थिर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दूसरा मौका है जब आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दिया है। पाकिस्तान में आज 44% उनकी पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। वहीं तो कहीं ना कहीं ये जो फंडिंग है, ये ज्यादातर फंडिंग इस्तेमाल आर्मी के लिए होती है भारत के अगेंस्ट, और दूसरा चीन इसका फायदा उठाता है। इसका मूल मंत्र और जिसकी नीति ही आतंकवाद फैलाना है, उस देश को अगर 3 किस्तों में 30,000 करोड़ रुपए कोई संस्था दे रही है, वो भी ये जानते हुए समझते हुए कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद में खर्च होने वाला है, तो उसे आप क्या कहेंगे? टेरर फंडिंग कहेंगे या नहीं कहेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कर रहा है तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आईएमएफ तो गरीब और विकासशील देशों की मदद करता है, विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने के लिए लोन में पैसा देता है, वो भला टेरर फंडिंग कैसे कर सकता है? लेकिन आप जानते हैं इस बात को कि भारत ने ऐतराज जताया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दूसरा मौका है जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हजारों करोड़ रुपया पाकिस्तान को देने जा रहा है। विकास के लिए दिया जाता है यह पैसा। और जरा पाकिस्तान की हालत देखकर बताइए कि यह हजारों करोड़ रुपया कौन से विकास में खर्च हो रहा है। वहां पर सिर्फ आर्मी को मजबूत करने के लिए पैसा खर्च होता है, वहां पर सिर्फ हथियार बनाने और हथियार खरीदने के लिए पैसा खर्च होता है, और यह पैसा जाता है भारत के खिलाफ, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए। तो आईएमएफ क्या कर रहा है? क्या इसे टेरर फंडिंग माने? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबरने के लिए $1.2 बिलियन यानी कि करीब 11,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी है, जिसमें $1 बिलियन का लोन और क्लाइमेट प्रोग्राम के तहत $200 मिलियन की सहायता शामिल है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की तारीफ की है और कहा है कि उसने चुनौतियों के बावजूद इकोनॉमी को स्थिर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दूसरा मौका है जब आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दिया है। उसने इससे पहले 9 मई को $1.4 बिलियन यानी कि करीब 12,600 करोड़ रुपए का लोन दिया था। तब भारत ने आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में फंडिंग को लेकर चिंता जताई थी। भारत ने ऐतराज जताया था और कहा था कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करेगा। भारत समीक्षा पर वोटिंग का विरोध करते हुए उसमें शामिल भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान को यह फंडिंग 2024 में मिले एक बेल आउट प्रोग्राम का हिस्सा है जो 37 महीनों तक चलने वाला है। इसमें किस्तों के रूप में उसे $7 बिलियन मिलने वाले हैं। यह उसकी तीसरी किस्त है जो पिछली यानी कि दूसरी किस्त के रिव्यू के बाद अप्रूव की गई है। 9 दिसंबर को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्राम के 2 रिव्यू पूरे कर लिए और $1.2 बिलियन की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है। पिछले साल से अब तक पाकिस्तान को आईएमएफ से $3.3 अरब करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। जुलाई 2025 तक पाकिस्तान पर कुल कर्ज जो था वो था 25 लाख करोड़ रुपए। इसमें घरेलू कर्ज था 17 लाख करोड़ और विदेशी कर्ज था 8 लाख करोड़ रुपए, और यह कर्ज बढ़ता जा रहा है। पैसा आतंकवाद में खर्च हो रहा है और बहल साहब फिर भी 11,000 करोड़ रुपए की नई किस्त जारी हो रही है। मैं तो सर साफ साफ इसे टेरर फंडिंग मानता हूं, कोई कहे या ना कहे। आप क्या मानेंगे इसे? आप बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। एक जगह पाकिस्तान में आज 44% उनकी पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। वहीं पे जब ये लोन लेते हैं तो अपना जो डिफेंस बजट है इन्होंने 18 से 20% बढ़ा दिया है, यानी कि $9 बिलियन से ऊपर अपना डिफेंस बजट बना लिया है। इनकी जो आर्मी के चीफ हैं वो अपने आप को उन्होंने इतना मजबूत कर लिया है कि अब सारे डिसीजंस वो ही लेते हैं अपने देश के अंदर। तीनों सेनाएं उनको रिपोर्ट करती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और साथ में उन्होंने एक ऐसे जुडिशरी को सबड्यू कर दिया है जिसकी वजह से उनके डिसीजंस को कभी आगे भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो आईएमएफ ने अब तक दे दिया है वो है $6.59 बिलियन, और रिसेंटली जो दिया है $3.3 बिलियन। आपने ये फिगर्स कोट कर दिए हैं, मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं कि जिसमें ये $1.2 बिलियन का भी है, लेकिन इनका एक्सटर्नल
जो डेट है वो 134 बिलियन डॉलर का है, जिसमें 23 बिलियन डॉलर उनको इस साल वापस देने थे। यानी कि पाकिस्तान कर्ज लेता है कर्ज वापस करने के लिए, और साथ में उसने 60 बिलियन डॉलर से ऊपर का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे जो पैसा खर्चा किया और लोन लिया है, उससे पाकिस्तान हमेशा चीन के डेट में रहेगा। सो आप दो तीन चीजें देखिए, पाकिस्तान गरीब हो रहा है, उनकी आर्मी अमीर हो रही है, और वो 23 करोड़ रुपए या कुछ उन्होंने दिए थे आतंकी संगठनों को जब उनके आतंकी मारे गए। आपको याद होगा 14 करोड़ तो उन्होंने जैशे मोहम्मद को दिए थे जब उनके मसूद अजहर के बहुत क्लोज रिलेटिव्स मारे गए थे। जब मसूद अजहर ने कहा था, जो कि सरंगा है जैशे मोहम्मद का, उसने कहा था कि अल्लाह मुझे उठा ले। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, मसूद अजहर को अगर अल्लाह से मिलना है, हमें एड्रेस भेज दे, पक्का निश्चित हम उसको मिलवा देंगे अल्लाह के साथ। तो कहीं ना कहीं ये जो फंडिंग है, ये ज्यादातर फंडिंग इस्तेमाल आर्मी के लिए होती है भारत के अगेंस्ट, और दूसरा चीन इसका फायदा उठाता है। और तीसरी चीज जो आपने बहुत महत्वपूर्ण कही थी, टेरर फंडिंग। तो कहीं ना कहीं ये पैसा टेररिस्ट के पास भी पहुंच जाता है। ये पाकिस्तान की जो आम जनता है वो बेचारी भूखों मर रही है, और ये जो टेरर फंडिंग करते हैं, तो कहीं भी विश्व के अंदर सब बड़े जो आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, ज्यादातर उसका ओरिजिन पाकिस्तान के अंदर होता है। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस समय ध्यान अपने डिफेंस की तरफ कम, डेमोक्रेसी की तरफ ज्यादा, और पर सर गरीबी को साफ तौर कम पर करने की बताइए तरफ ना, करना अमेरिका ही चाहिए। इसके पीछे है। ये बोलना पड़ेगा ना कि आईएमएफ पर कंट्रोल तो अमेरिका का ही है। अमेरिका ही तो बिल्कुल चाहता है कि पाकिस्तान को पैसा मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये चीज मैं बोलना नहीं चाहता, पर क्योंकि आपने बहुत सिंपल शब्दों में बोल दिया, तो मैं यहां कहूंगा 3 बार मुनीर को उन्होंने बुलाया। हम्म। जो जो ट्रंप की अपनी क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है WLR, जिसमें 60% से ऊपर का हिस्सा ट्रंप की फैमिली के पास है, उसकी डील हुई है मुनीर के साथ, पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान को साउथ एशिया का क्रिप्टो करेंसी हब बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट रिलेशनशिप ट्रंप के साथ है। और देखिए, नोबेल पीस प्राइज में भी उन्होंने ट्रंप का ही नाम को रेकमेंड किया। और अगर आपको याद हो, इजिप्ट के अंदर जब वो बातचीत चल रही थी गाजा पीस डील के ऊपर, तो वहां पे लेट गए थे शहबाज शरीफ उनकी उनको उनके ऊपर प्रेज लैविश करते हुए। आपने देखा था क्या क्या शब्दों का उन्होंने ट्रंप के लिए इस्तेमाल किया था। हमें तो शर्म आ गई थी कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस तरह से मक्खन लगा रहा है एक प्रेसिडेंट को पूरे विश्व के सामने। यहां तक कि उनके पीछे इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर थी, उसने भी अपने मुंह के आगे हाथ कर लिया था, उनको भी शर्म आ रही थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस समय ट्रंप के साथ है, और अमेरिका जो IMF है वो पूरा का पूरा अमेरिका के कंट्रोल में है। और अगर ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान को फंड मिले, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और आपकी बात बिल्कुल सही है। एक और खबर मैं बताता हूं सर, पाकिस्तान से जुड़ी हुई।